हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से सलमान अब्बासी साहब। ये कालिम नगार हैं, रोजनामा पाकिस्तान और रोजनामा दुनिया के अंदर ये लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिकल के ऊपर इनकी काफ़ी गहरी इनकी नज़र है और बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। तो सलमान भाई, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सलमान भाई, आपने देखा होगा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, पहले वो गए थे यूएसए। वहाँ पर उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे मुआहदे किए। जो बाइडन ने उनको वार्म वेलकम कहा और उनके साथ जो है वो प्यार मोहब्बत और इस तरह की बातें की। और आपस में उन्होंने बताया कि ये दो बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया और यूएसए। और वहां से हमें फील हुआ कि जी अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड को लीड करने के लिए जा रहा है। एक समझे कि वहां पर उन्हें एक फ्री हैंड दिया गया है यूएसए की तरफ से कि ये आप अब दुनिया को जो है वो लीड करें। तो अब उसी सिलसिले में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो पहुंचे हैं मिस्र के अंदर। वहां पर उनकी मुलाकातें हुई हैं और जो सबसे अहम और खास मुलाकात है वो उनकी मुफ्ती आजम के साथ हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे सिनेरियो को कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये बताया जा रहा है कि जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन वहां पर मुफ्ती आजम जो हैं उनको बहुत ही इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सारे? जी मुजफ्फर भाई, पिछले कुछ दिनों में मैंने इंटरनेशनल रिलेशन को और इंडियन डिप्लोमेसी को थोड़ा डीपली स्टडी करने की कोशिश की है। तो ये जो पिछला एक महीना गुजरा है, ये जो जो कंटेम्प्रेरी डेज आजकल चल रही है, ये जो इंडिया है उसकी डिप्लोमेसी के लिए पीक का टाइम चल रहा है, वो बहुत आगे जा रहे हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया, उनका जो टूर हुआ है जो बाइडेन के साथ, तो वहां पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात सामने आई है वो ये थी कि जो जो बाइडेन है उन्होंने जो इंडियन कंटेंट है, जो इंडियन मौकफ है, उसकी उसको तस्लीम कर लिया है। और जो पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया का मौकफ था, उसकी उन्होंने जो है खुल के हिमायत किया। और पाकिस्तान में जो वंस अगेन एक दफा फिर उन्होंने पाकिस्तान पे जोर दिया है, डू मोर का मुतालबा भी किया है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को हाईलाइट भी किया है। तो ये चीज बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मौजूदगी में जो अमेरिकन सदर हैं जो बाइडेन, उन्होंने इस मौकफ का इजहार किया है। तो पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पे काफी मार पड़ी है, दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के सदर वहां पे, सॉरी, सदर और वजीर आजम मौजूद थे। तो बिल्कुल ये एक देखने वाली बात है, जो इंडिया है वो पाकिस्तान को तो मार दे रहे हैं, उसके अलावा जो अमेरिका है उसने बिल्कुल दुनिया को क्लियर कर दिया है कि हम आने वाले दिनों में जो इंडिया है उसको साउथ का टाइगर बनाने जा रहे हैं, जो कि एट ए टाइम पाकिस्तान को भी रोकेगा और उसके बाद जो चाइना को भी टैकल डाउन करने का जो वो सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी को बड़ी रिकॉग्निशन मिली है अमेरिका की तरफ से। अब आ जाए आपके सवाल के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि मुफ्ती आजम, जो मुफ्ती आजम से मुलाकात उनकी हुई है, आपको पता है आल दो नरेंद्र मोदी जी का जो भी स्ट्रक्चर या उनका जो भी व्यू पाकिस्तान में पोर्ट्रे किया जाता है, उसकी हकीकत वो नहीं है। पाकिस्तान के लिए वो जैसे भी हैं वो सही है, लेकिन अपने कंट्री के लिए वो जो जो कुछ वो कर रहे हैं वो आपके सामने है। आज उनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो मिस्र में नहीं बुलाया गया, उनकी वहां पे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो वहां पे मौजूद थे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जो इंडिया, एक तो वो सबसे बड़ी आबादी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी रीजन सामने आई है वो ये है कि वहां पे 30 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं। पाकिस्तान में लगभग 23 करोड़ आबादी है, तो जो इंडिया है वहां पे मुसलमानों की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में नरेंद्र मोदी जी को मुसलमानों का नुमाइंदा भी समझा जाता है। आज तो पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इस बात को बेशक ना माने, बड़ी जो लेकिन बड़ी 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 अच्छी बात की आपने कि नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ इंडिया का नुमाइंदा नहीं समझा जाता। इंडिया की वो नुमाइंदगी नहीं करते, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी करते हैं। बड़ी अच्छी बात की। बिल्कुल मैं बिल्कुल आप ऐसे ही है। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, अगर हम उसके नॉर्म्स को स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, तो हमें ये बात बिल्कुल समझ आती है कि अच्छा, उनकी जो वहां पे मुलाकात हुई है मुफ्ती आजम से, तो वो एक जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो हुई है, लेकिन वो मुफ्ती आजम से मुलाकात जब कर रहे थे वो मुसलमानों की नुमाइंदगी भी कर रहे थे। उनके पीछे 30 करोड़ मुसलमानों का भी जो है वजन था। तो उनको जब इंटरनेशनल लेवल पे पोर्ट्रे किया जाता है तो उनको एक सेकुलर लीडर के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है, जिनके पीछे 30 करोड़ मुसलमान भी खड़े हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे ताल्लुकात हैं वहां पे सिर्फ यही दिखाया जाता है कि ये है, कश्मीर का इशू आ गया है, फलां इशू हो गया है। तो हमें फिर अपने जो
नॉर्म्स हैं, अपनी लिमिटेशन को स्टडी करते हुए नरेंद्र मोदी जी का कुछ और चेहरा दिखाना पड़ता है, इसमें हम बाउंड है और मुझे इस चीज पे काफी दुख भी है। जी आप ये बताएं कि जो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे उधर फ्रांस के अंदर गए थे, उनके जो प्राइम मिनिस्टर वो अमेरिका में गए थे, इन दोनों को कंपैरिजन देखें, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर जाकर बोला कि जी जो वेस्ट है हमें जो इमदाद नहीं दे रहा, अमेरिका ने हमें इस्तेमाल किया, ये हमारे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बोला। बिजनेस डील के लिए जाते हैं, नए नए जो है वो आइडियाज लेकर जाते हैं, हमारे यहाँ पर जब भी जाते हैं ये मांगने के लिए जाते हैं, इमदाद लेने के लिए जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे फिर? जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई इंटरनेशनल लेवल का प्लान ही नहीं है जो कि हम इंटरनेशनल लीडर्स के सामने लेके जाएं और उन्हें बताएं कि हम अपकमिंग डेज में साउथ एशिया का जो मैप है उसको इस तरह देखना चाह रहे हैं। मतलब हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते, हमारी डिप्लोमेसी अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती कि हम अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पे लेके सामने हैं। हमें जहां पे भी जाना होता है हम कशकोल उठाए खड़े होते हैं। तो बिल्कुल आपने सही बात किया, किसी जगह पे जाके हम अमेरिका का रोना रो रहे होते हैं, कहीं पे जाके हम इंडिया का रोना रो रहे होते हैं, उसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के करंट अकाउंट रिजर्व $3 अरब रह चुके हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं करेंगे हम इंडिया का कैसा मुकाबला करें। हमारे पास $3 अरब है, इंडिया के पास $550 अरब, जहां तक मेरा तखमीन है पांच सौ 600 के पचास करीब हो अरब गए। डॉलर जी, तो उनकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है और पाकिस्तान के पास $3 अरब है। हमें रोजाना एक बैंक के सामने खड़ा होना पड़ता है, IMF की मिन्नतें करनी पड़ रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक बैंक के सामने कशकोल उठा के खड़ा होना पड़ रहा है। तो हम जब एक बैंक को टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके बड़े बड़े लीडर्स के सामने क्या प्लान पेश करेंगे। तो सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लें, आपकी डिप्लोमेसी जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आप अखबार में कॉलम भी लिखते हैं, सारी जो सूरत हाल है इसको भी आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो आपके जहन में क्या प्लान है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर किन इकदाम की जरूरत है कि पाकिस्तान जो इस जो मुआशी क्राइसिस है उससे बाहर निकल आएगा? जी, सबसे पहले तो ये है कि पिछले दिनों में देख रहा था कि जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो IMF को थोड़ी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि हम जो है इसके बगैर भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारे पास बैक एंड पे ये मौजूद है, हम फलां कंट्री से ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का करंट सिनेरियो है जहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट है उसको जो है बता रहे हैं कि मे बी अपकमिंग डेज में जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको हम्बल करना होगा। कशकोल उठा रहे हैं उठाएं, पाकिस्तान का जो करंट सिनेरियो है हमारा मुकद्दर ही है, जो कशकोल उठाया हुआ है अब उसको तरीके से उठाएं। IMF को आंखें दिखाने के बजाय हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं इमरान खान, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो पॉपुलर वोट लेने के लिए जाते हुए IMF से अपनी डील कैंसिल कर दी थी। तो उसके बाद IMF का ट्रस्ट पाकिस्तान पे बिल्ड नहीं हो पाया। तो IMF का ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान को जो है उनके सामने बेसिकली झुकने हैं। हम क्यों उनको आंखें दिखा रहे हैं। जो इसहाक डार साहब थे वो पिछले दिनों में उन्हें आंखें दिखा रहे थे कि हम खड़े हो जाएंगे, हमारे पास बैक एंड पे चाइना भी मौजूद है, हम ये कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी डिप्लोमेसी को हम्बल करना है और IMF से डील करने की कोशिश करें। और जो अच्छी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। तो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में हमें अच्छा प्लान देखने को मिलेगा। अच्छी उम्मीद रखें आपको। नहीं, ये सिर्फ हम ये देखें कि अगर हम IMF से लोन ले लें, ये आप समझते हैं कि कामयाबी है, हमारी इकोनॉमी इससे बेहतर हो जाएगी सिर्फ IMF नहीं से लोन लेने से? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मुझे लगता है जो अपकमिंग डेज में जो हमारे इमरजेंसी में जो स्टेप्स हैं वो हम यही ले सकते हैं। हमारे जो गरीब लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं, पॉवर्टी की जो रेशियो है वो मैक्सिमम लेवल पे चली हुई है। तो सबसे पहले जो आप एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हो, डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हो, आप उनको टैकल करो। उसके बाद जो है आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी डिप्लोमेसी को इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट वे में पोर्ट्रे ना करो। जो एप्पल आईफोन है वो इंडिया जा रहा है, जो टेस्ला है वो इंडिया जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने प्लान्स को पोर्ट्रे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को लीडर के तौर पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो इमरजेंसी में स्टेप्स हमें लेने हैं वो यही लेने हैं कि हम अपनी जो है IMF से एग्रीमेंट करें और उसके बाद जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है उसको जो है वसी तर मुफाद में लार्जर डिसीजन करें। मतलब ये नहीं है कि एक महीने में हम कोई एक प्लान ले रहे हो, सेकंड महीने में सेकंड मंथ में हम कोई और प्लान लेके बैठे होते हैं। हर दूसरे महीने वो नेहरू साहब की मुझे प्लान बात याद आ जाती है जब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इतने प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं जितने मैंने अपनी धोतियां नहीं बदली। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो है प्राइम मिनिस्टर जो है उनको टाइम देना है, हमें अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको टाइम देना है ताकि लंबे अरसे के लिए वो प्लान लेके आ पाए और जो लंबे अरसे की इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो हम पाकिस्तान में जो है अप्लाई कर सकें। तो ये एक ही हल जो है मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। दूसरा, आप ये कैसे समझते हैं कि जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंपोर्ट, अब कल से फिर उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी जो हमारे मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब,
उन्होंने बोला कि जी इंपोर्ट पे पाबंदी हटा ली गई है। तो ये कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट जो है इम्पोर्ट हो रही है, चाइना से हम चीज़ें सारी इंपोर्ट करें, जो हमारी मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो सारी इस वक्त बंद पड़ी है। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम इम्पोर्ट के ऊपर टोटली पाबंदी लगा दें और अपनी जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट अप करें। जी मुजफ्फर भाई, यहाँ पे ना दो स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है, दो तरह के ओपिनियन मौजूद है। आप अपनी इंपोर्ट को बंद करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं अमेरिका में, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो हम रॉ मटेरियल है वो बेसिकली इंपोर्ट करते हैं दीगर कंट्रीज से, लाइक चाइना और इंडोनेशिया, काफी ममालिक से हम अपनी चीजें जो इंपोर्ट करके उसके बाद अपना जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है उसको चला रहे हैं। तो जो इंपोर्ट है उनको आप क्लोज करके उसके ऊपर आप एक चेक मार्क लगा के अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये लाजमी तौर पे करना है कि अपनी इंपोर्ट को कम करना है, लेकिन अपनी इंपोर्ट को टोटली बंद नहीं कर सकते। लाइक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उन्होंने भी अपनी इकोनॉमी में इंपोर्ट को कभी बंद नहीं किया, लेकिन उसको कम किया जाता है और उसके बाद अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाता है। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है, ना कि अपनी इंपोर्ट्स को कम करने की जरूरत है। जी सलमान भाई, आप इंडिया को अगर देखें तो इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करने आती है तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप जो प्रोडक्शन प्लांट है आपने इंडिया के अंदर लगाना है। जबकि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे खुली छूटी होती है कि जैसे मर्जी आप बिजनेस करें मुल्क के अंदर, आप मुल्क से पैसा लूट लूट के बाहर ले जाएं, जो मर्जी करें। लेकिन इंडिया के अंदर अब टेस्ला के साथ भी अगर उनके मामला डिले हुए तो इसी वजह से हुए कि इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये कह रहे थे कि टेस्ला अपने प्रोडक्शन यूनिट जो है वो इंडिया के अंदर लगाएगा। तो ये इसको आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम कोई भी अगर कंपनी आती भी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हम उसको इस चीज पे एग्री नहीं कर पाते कि जी वो पाकिस्तान के अंदर जो है अपना प्रोडक्शन प्लांट लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने एक जो एग्जांपल मेंशन किया टेस्ला की, मैं आईफोन को भी मेंशन करूंगा, वन ऑफ द लीडिंग मोबाइल फोन कंपनी इन द वर्ल्ड। तो वो भी इंडिया में अपना जो है उनका प्लांट लग चुका हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो कोई भी इंटरनेशनल लेवल का आउटलेट ही मौजूद नहीं है। और उसकी जो मेन रीजन है वो यही है कि हम जो पाकिस्तान के जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, हम उनको एक सेफ जो इन्वायरमेंट नहीं दे पाते। उनके ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। अगर कोई एक इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो हम उसको ब्लैकमेल करते हैं, नैब जैसा इंस्टीट्यूट यूज करके उसको जो है बैक एंड पे उसकी जो टांगे खींची जाती हैं। लेकिन इंडिया में जो है वहां पे जो भी इंटरनेशनल लेवल की मार्केट ओपन की जाती है, जो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आता है तो उसको एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है। लाइक टेस्ला को दिया गया है, आईफोन कंपनी को दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में जो इटसेल्फ पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं उनको सेफ इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। कोई एक छोटा सा प्लांट लगाता है तो अगले दिन नैब उसको समन दे देता है। यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज जो है टांगे खींचने के लिए बैठी हुई हैं। तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है हालात जो है इस हद तक बेहतर हो जाए कि इंटरनेशनल आउटलेट्स पाकिस्तान में भी आके परफॉर्म कर पाएंगी। आखिर किसी ने तो स्टेप लेने ना, जैसे इंडिया अगर देखें 1991 में उनकी मुआशी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, सिर्फ 3 हफ्ते के उनके फॉरेन रिजर्व रह गए थे, लेकिन वो आपस में सर जोड़ कर बैठे, उन्होंने मुल्की मफाद में फैसले किए। तो हमारी ये जो क्यादत है, जो हमारी सियासी क्यादत है या दूसरे जो इदारे हैं, ये कब सर जोड़ के बैठेंगे? इससे बुरे हालात तो पाकिस्तान में कभी नहीं आए, लेकिन इनको अभी तक होश के नाखुन नहीं आए, एक दूसरे की ये टांगे खींचने में लगे हुए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा मैच्योर लीडर है हमारी लीडरशिप में कि जो पाकिस्तान को इन जो मसाइल से बाहर निकाल दे, या कोई और पाकिस्तान के अंदर आपको होप नजर आ रही है? अच्छा, मेरा ना यहाँ पे थोड़ा ओपिनियन डिफरेंट है बाकी लोगों से। जो एक पॉपुलर ओपिनियन है वो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो लीडर्स जो आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आता है, जो गवर्नमेंट आती है वो डिलीवर नहीं कर पाती। अगर मैं इंडिया से कंपैरिजन करूं तो मुझे वहां पे बड़े बेहतर हालात देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पे जो भी अपोजिशन पार्टी हो वो अपने कंट्री को कभी डिस्टेबलाइज नहीं होने देती, अपने कंट्री की इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज नहीं होने देती। लाइक मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जाम्पल दी कि जब इमरान खान को पाकिस्तान से रिमूव किया जा रहा था, उन्हें पता चल रहा था कि मुझे हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने IMF का जो प्लान था, वो जो डील थी, उससे वो उनसे उससे वो निकल गए थे। और उन्होंने जो चीजें हैं उनकी कीमतों को काफी हद तक डाउन किया था ताकि आने वाले दिनों में मुझे जो है वोटर का रिलीफ मिल सके। तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा फिर किसने बहाया? पाकिस्तान के लीडर ने बिठाया। लाइक आजकल देख लें तो जब पाकिस्तान IMF से डील करने जा रहा है तो जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज हैं वो कितना उनको सपोर्ट कर रही हैं। आपको बड़ा बेहतरी से पता होगा कि इमरान खान साहब ने अपने फिनांस मिनिस्टर को, जो KPK में है, तैमूर झगड़ा साहब, मुझे उनका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, उन्हें कहा गया, और जो पंजाब में फिनांस मिनिस्टर है इन्हें कहा गया कि आप IMF को एक खत लिखें
और उनको बताएं कि जो वफाक है वो हमें हमारे हिस्से का बजट नहीं दे रहा, तो आप IMF से जो है हाथ लिख के बताएं कि जब हमें हमारे हिस्से का बजट नहीं मिलेगा तो हम जो वफाक है उस पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे और आप इनके साथ डील में नहीं जाए, आपको बेहतर पता है। तो जो एक अपोजिशन लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने IMF से जो पाकिस्तान की डील होने जा रही थी शहबाज शरीफ की सरबराही में, उसको कैंसिल करने में बड़ी कोशिशें की। उसके बाद आप देख लें कि जब फ्लड की एक कैंपेन चली, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को हिस्सा दिया जाना था, तो वहां पे भी जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी है इमरान खान, इन्होंने पूरी कोशिश की कि जो KPK में फ्लड आए हैं वहां पे हमें हमारा पार्ट नहीं मिल रहा, और इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को रोकने की कोशिश की कि आप पाकिस्तान को जो है उसको सैलाब जिदगान का हिस्सा ना दे, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं जब आप IMF को खुद खाद लिखने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब वो ऑडियो लीक हुई थी पाकिस्तान के साबिक फिनांस मिनिस्टर की, तो ऑडियो भी लीक हुई, IMF के साथ भी डील कैंसिल करने की कोशिश की गई, और फ्लड रिलीफ में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इंडिया ने नहीं की, पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने की। तो यहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टीज जो है वो अपना बेहतरी सोचते हुए हुकूमत की टांगे खींचती है, तो ये एक मेन रीजन है। जी, तो आप ये समझते हैं कि हम अपने दुश्मन खुद ही हैं, हम खुद ही नहीं चाहते कि मुल्क हमारा तरक्की करे, वो अपोजिशन पार्टी हो या कोई? नहीं, हमें तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने दुश्मन के तौर पे काफी है। हमें बार बार बताया जाता है कि जो इंडिया है वो हमें बड़ा दुश्मन के तौर पे देखता है। बेशक हम और इंडिया की एक दुश्मनी, एक राइवलरी मौजूद है, 3 जंगें भी हुई हैं, लेकिन इंडिया के पास और भी बहुत डोमेन्स मौजूद हैं, वो और भी बहुत डोमेन्स में हमसे आगे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इंडिया जैसे दुश्मन की जरूरत है या इसराइल जैसे दुश्मन की जरूरत है। हम सिर्फ अपनी दुश्मनी के लिए काफी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़े खुल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद की है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको आपने सही तरीके से डिस्कस किया, और किस तरीके से जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनको रिस्पेक्ट मिली है पूरी दुनिया के अंदर, उसको भी आपने तफसील से बयान किया। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से थैंक यू सो मच। हमें टाइम दिया और हमारे चैनल पर आए। मैं लास्ट पे एक बात करना चाहूंगा अपने ऑडियंस को जो दोनों कंट्रीज में मौजूद है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो। जी जी, बोले बोले। जी, तो मेरी जो पब्लिक है आज जो पाकिस्तान में जो सुनने वाले मौजूद हैं, इंडिया में सुनने वाले मौजूद हैं, माशाल्लाह आपकी जो ऑडियंस है ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द इंडिया, अक्रॉस द बॉर्डर्स मौजूद है। तो मैं दोनों जो कंट्रीज हैं उनकी आवाम से इस चीज की इल्तमास करूंगा कि खुदारा अपने लीडर्स, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सुन के जो एक नफरत का बीज बोया जाता है उसके पीछे आप मत भागें। आपको पता है, इंडिया वालों को भी बेहतरी से पता है कि जो पाकिस्तान में सिख यात्री आते हैं उनको कितना अच्छे से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे उनके लिए जो राहदारी है खोली जाती है और वो ऑल ओवर द पाकिस्तान विजिट करते हैं और उनको बड़ा सेफ इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो इस तरह मैं पाकिस्तान के एक मैसेज इंडिया को कन्वे करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी एक टेरर स्पॉन्सर स्टेट पाकिस्तान नहीं है। बड़े पुरअमन लोग हैं और जो भी यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं हम उनको हाईलाइट भी करते हैं और मारते भी हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तान के वहां को भी मेंशन करना चाहूंगा और उनको भी जो है मैसेज देना चाहूंगा कि जो इंडिया के लोग हैं, हम 1000 साल तारीख हमारी उनके साथ मौजूद है, बड़े अच्छे लोग हैं। तो हमें उनकी जो है उनके लिए दुश्मनी नहीं पालनी। हम लोगों की पुश्ते, हम लोगों के आबा अजदाद सेम रहे हैं। तो काइंडली जो नफरत का बीज बोया जाता है उसके पीछे मत भागें, उस डगर को छोड़ दें और दोनों ममालिक में जो एम्ब्रेस है, जो गले लगने की रिवायत है, उसको दोबारा जिंदा किया जाना चाहिए, ताकि जो हम काफी इश्यूज मौजूद हैं, पॉवर्टी का इशू मौजूद है और भी जो इंटरनेशनल क्राइसिस है वो हम उनको टैकल डाउन कर लेंगे और दोनों ममालिक का एनवायरनमेंट सेफ हो जाएगा। तो मेरी दोनों ममालिक की ऑडियंस से ये अपील है कि इसको लाजमी सुनिएगा और इस पे अमल करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच। जी सलमान भाई, आपने वही बातें की हैं जो आज से चंद साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच के अंदर कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए। मैं कह रहे थे, मैं पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ कि हमारे साथ मुकाबला करें। जंगों में तो हमने बहुत मुकाबले किए, आए फिर हम मुकाबला करते हैं कि अवाम को कैसे हमने फलाह देनी है, अवाम को कैसे सहूलतें देनी है, अवाम को कैसे रिलीफ देना है। तो आप तो वही मोदी जी की बातें कर रहे हैं, तो हमें अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। जी मैं एक और बात करूंगा, मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा। मुझे बड़ा याद है इमरान खान का जो एक विजिट था, जब वो अपोजिशन में थे तो वो इंडिया का विजिट करने गए थे, उन्होंने भी वहां पे जाके यही बातें की थी। वो भी उस टाइम यही चाह रहे थे कि दोनों ममालिक के जो कंट्रीज, जो अवाम है, उनको सेम पेज पे आना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। और परवेज मुशर्रफ बड़े फेमस हैं, उन्होंने काफी जगहों पे इंडिया के साथ तकारीर की हैं, उनकी अवाम से मुखातिब हुए हैं। तो वो भी बेसिकली जो है यही चाहते थे, लेकिन जो बदकिस्मती से फिर एट द एंड राइवलरी का बीज बोया जाता है तो वो दोनों कंट्रीज की तरफ से बोया जाता है। और उसमें मुझे लगता है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भी इतना जो है क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए। वो भी एक
स्टेट को स्पॉन्सर करते हैं और वो भी काफी खुल के बयान देते हैं। तो जो दोनों कंट्रीज हैं उनके लीडर्स काफी अच्छे हद तक ये बयान देते देखिए हैं। सलमान भाई, आप सारी प्यार मोहब्बत की बातें करके बीच में फिर आप वैसी बात कर देते हैं। मैं एक न्यूट्रल हूँ, मैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान के, आप मुशर्रफ की बात करें तो मुशर्रफ ने हमला नहीं किया कारगिल के ऊपर, देखिए हमला किया ना, तो मुशर्रफ, हम एक तरफ वहां पर उनके ऊपर हमला करें, ऊपर से हम अमन की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इसको मेरे ख्याल में हम प्यार मोहब्बत की बात को यहीं तक ही रहने देते हैं और यहीं नहीं, पे मुझे प्रोग्राम को खत्म करते हैं। एक बात करने की आप अलाउ करिएगा। आपने जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब की बात की, तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब ये बात करते हैं, मैं पहले आपको कहा कि मैं लीडर्स की बात ही नहीं करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी की फिलोसफी में बिलीव ही नहीं करता। मैं अवाम को जो मैसेज दे रहा हूँ वो मैं एट द एंड डिस्कस कर लेता हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने भी फिर पुलवामा अटैक करवाया और उनकी गवर्नमेंट में ही पाकिस्तान पे 27 फरवरी का अटैक हुआ और फिर वो जो है पाकिस्तान में वो एक लीड पकड़ा गया, उनका जो है नेवी कमांडर। मैं लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरा अपना ओपिनियन है। मैं नरेंद्र मोदी जी की आइडियोलॉजी देखिए को देखिए देखिए दो दो मैं यहाँ पर, देखिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। जंग और अमन एक साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसी आप है। साथ में बात करेंगे, जंग की बात करेंगे, आप उनके ऊपर ब्लेम करेंगे, तो साथ में बोलेंगे कि जी हम उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो ऐसे कभी भी नहीं जी, होगा। जो आप बातें कर रहे हैं ऐसी ना, इसके साथ उनके दिलों में नफरतें आपके लिए कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेगी कि ये मुनाफिक लोग हैं। हमें हमें वो ऐसे ही कहते हैं कि आप कहते हैं कि जी हमने आपके साथ अमन से पेश आना है, हमने आपसे अमन की बात करनी, और साथ ही आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि जी हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हुई, ये वो हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हैं। तो जाहिर बात है, जब भी कोई सुलह होती है, जब भी कोई मामला को सेटल करने होते हैं, तो पुरानी बातें नहीं दोहराई जाती। यहाँ पर मैंने अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की को मिसाल दे दी थी, तो आपको मेरे ख्याल में उस तहम्मुल से सुननी चाहिए थी। आपने फौरन ही जो है काउंटर करके तो आपने वो दूसरी बातें यहाँ पर शुरू कर दी कि जी पाकिस्तान की चलिए। तरफ से ऐसे होता है। तो इस नहीं, मेरे ख्याल में इसको हमें हमें जी जी मैं ही कंक्लूड करूंगा। मैं तो बड़ा ज्यादा ख्वाहिशमंद हूँ कि पाकिस्तान को जो है इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी आइडियोलॉजी आपकी जो है डिफरेंट हो सकती है, मैं उसका भी एहतराम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं करना। जब हम ताल्लुकात नॉर्मल करते हैं तो मुझे एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, इंडियन सिटीजन की बात करनी है, ना कि लीडर की। तो मैं इंडियन जो सिटीजन है उनसे उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ और उनसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ। जो इंडियन लीडर्स हैं उनसे नहीं करूंगा, उसी तरह मैं उनसे भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो भी पब्लिक लेवल पे हमारे लीडर्स की बात नहीं सुने, लेकिन क्योंकि मैं एक सादा पाकिस्तानी अपना मैसेज दे रहा हूँ तो वो मेरी बात सुने। मैं दोनों ममालिक के लीडर्स को इग्नोर करके पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरे ओपिनियन को समझे तो मैं जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ी सी हकीकत को भी समझने की जरूरत है। हमें एक जो है न्यूट्रल जो रास्ता होता है देखने की, वहां से जो देखिए पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया हमें दिखाता है, आप भी स्टडी करते रहते हैं, देखते रहते हैं, आपको भी पता होता है कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें बताई जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी इसी तरह की चीजें होगी जो पाकिस्तान के बारे में वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, पाकिस्तानी मीडिया भी करता है और उनका मीडिया भी करता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपने सही कहा कि दोनों मुल्कों की आवाम को अपने राब्ते बेहतर बनाने की जरूरत है और आपस में मोहब्बत को बढ़ाने की जरूरत है, नफरतों को कम करने की जरूरत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।